चलो लास्ट टर्न पे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन में अपन ने किसका पढ़ लिया था? सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन में अपन ने देखा था कि ये हम सिर्फ किन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे? कोवेलेंट कंपाउंड्स में या कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कितने तरीके के होते हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। ये बुकलेट बंद कर दो यार, ये घर में पढ़ना, ठीक है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो लास्ट टर्न पे अपन ने ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन देख लिया था, ठीक है। ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन में अपन ने क्या बोला था कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का नंबर क्या होगा? जितने की किस कार्बन क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। और लास्ट टर्न पे अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें जितने सिग्मा बॉन्ड थे उस हिसाब से अपन ने क्या लिख लिया था? हाइब्रिडाइजेशन लिख लिया था। वो समझ में आया था, ठीक है। अब अपन शुरू करेंगे किसका? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब जिनमें कार्बन नहीं हो, उसमें अपन एक लेंगे BeF2, एक लेंगे BCl3, एक लेंगे CH4, एक लेंगे PCl5, एक लेंगे SF6 और एक एग्जाम्पल लेंगे IF7, ठीक है। अब बिल्कुल काम की बात यहां पे क्या रहेगी कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन का या हाइब्रिडाइज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड कौन होता है? जो सिंगल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में कितने बॉन्ड होते हैं? कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, ठीक है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्गेनिक में सिर्फ हम क्या गिन रहे थे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन में हम कहेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ क्या? लोन पेयर्स। तो सबसे पहले तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए ये फॉर्मूला लिख लें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। इसको अपन दो तीन तरीके से देखेंगे और जो भी मेथड तुम्हें इजी लगे फिर उस मेथड को अपन फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखेंगे अपन? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल ए हम क्या लिख रहे हैं? BeF2, ठीक है। Be का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। तो तुम भी सबसे पहले लिख लो BeF2, BeF2। Be का एटॉमिक नंबर है 4, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2-2। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है क्या? हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है और उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही चाहिए होता है। तो Be ने इधर एक F से बॉन्ड बनाया और दूसरा इधर एक F से बॉन्ड बनाया। कितने बॉन्ड हो गए? 2। क्या ये दोनों सिंगल बॉन्ड है? अगर ये दोनों सिंगल बॉन्ड है तो ये दोनों कैसे बॉन्ड कहलाए? सिग्मा बॉन्ड। क्या Be के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, जिन दोनों इलेक्ट्रॉन से इसने बॉन्डिंग कर ली? क्या कोई लोन पेयर बचा? नहीं बचा। तो BeF2 के केस में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। और लोन पेयर कितने? 0। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने चाहिए हमें? 2 ही चाहिए। तो कहां से शुरू करते हैं अपन? S से। तो एक ले लिया S का और एक ले लिया किसका? P का। तो BeF2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? सिंपल है कि नहीं है? ये शॉर्ट मेथड है, मतलब कॉम्पिटिटिव वाली, चित्रकारी नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो 2 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, दोनों ने बॉन्ड बना लिया। लोन पेयर कोई है नहीं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर क्या हो गया? 0। दोनों सिंगल बॉन्ड है तो दोनों कैसे बॉन्ड कहलाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास क्या है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स। तो 2 + 0 2, कितने ऑर्बिटल यूज करेगा? 2। तो कौन कौन से? एक S का और एक
p का, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा, sp। और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है मतलब ये ऑर्बिटल भी कैसा कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन शो करता है, सेंट्रल एटम। तो ये और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी क्या कहलाएगा, sp, और ये भी क्या कहलाएगा, sp। और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल हमेशा ही कितना होगा, 180 डिग्री, और शेप क्या होगा, लीनियर। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला, हाइब्रिडाइजेशन से क्या निकाला, बॉन्ड एंगल निकाला, और बॉन्ड एंगल से क्या निकाला, शेप निकाला। तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन ही हमें बताता है क्या, शेप और बॉन्ड एंगल। बात आई समझ में। तो ये बना लो स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल लिख लो 180 डिग्री, शेप लिख लो लीनियर, बस करता हूं। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले तो याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, 6 नहीं होती, 6 तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और चाहिए होते हैं, 2, इसलिए वैलेंसी कितने बॉन्ड बनाता है, 2, इसलिए वैलेंसी कितनी कहलाती है, 2। ठीक है, जल्दी आ भाई, टाइम से आएगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो ये हमारे पास हो गया 2 सिग्मा बॉन्ड्स और 0 लोन पेयर। स्ट्रक्चर ये हो गया, शेप ये हो गया, बॉन्ड एंगल ये हो गया, हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया। ठीक है, दूसरा करें। हाँ जी, कौन, नॉन मेटल है ना बेटा, बी नॉन मेटेलिक बिहेवियर करता है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन नॉन मेटेलिक होता है, वैसे ही सेकेंड ग्रुप में बी नॉन मेटेलिक होता है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास BCl3 है। थर्ड ग्रुप में एल्यूमिनियम मेटल होता है, लेकिन बोरॉन नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल है तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। बोरॉन का BCl3 का केस लो, सेकंड केस, बी केस, जल्दी जल्दी करो। BCl3, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 2, 3। नहीं, अपने को तो यार ऑप्शन चेक करने हैं ना कि आंसर क्या है तुम्हारे, क्या, किसके, तो बनाया तो सही, बी का sp हाइब्रिडाइज 2 ऑर्बिटल बनाए ना। बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन, बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन का क्या करना है यार तेरे को, बी है, 4 है, 2, 2 है, 1s2 है, 2s क्या है, 2 है, 1s2 है तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 2s2 है तो इसके भी दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का भी बॉन्ड बनाते हैं क्या, नहीं बनाते, नहीं बनाते तो ये इसकी क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट। इसको क्या देंगे, एनर्जी। एस के बाद क्या जनरेट होगा, एस के बाद क्या जनरेट होगा, पी जनरेट होगा। कौन से वाले में, बाहर वाले शेल में, तो 1s2 तो वही रहेगा। 2s में से एक निकल के इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, पी में, पी में चला जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड बना लेगा, 2 बॉन्ड बना लेगा। लोन पेयर कोई है ही नहीं, क्योंकि बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर कोई नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने बनाएगा, 2। तो फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप करेगा, फ्लोरीन के दूसरे इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो BeF2 का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, लीनियर। तो ये अपने को बनाना थोड़ी है यार, ठीक है ना, फिर तो अपने को होम ट्यूटर ढूंढना पड़ेगा एक, ये बनाना है तो मुश्किल हो जाएगी, समझ गया। अपने को चित्रकारी तो मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ा दी एक बार कि जो स्कूल में आएगा वो कर सको, मगर वो पूरा टाइम उसी में थोड़ी देंगे अपन, समझ गए। अभी तो खाली हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखना है कि मॉलिक्यूल देखो और हाइब्रिडाइजेशन बताओ, मॉलिक्यूल देखो और हाइब्रिडाइजेशन बताओ, डायरेक्ट 2 सेकंड में ये काम करना अपने को। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, BCl3, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 2, 3। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स। कितने Cl से जुड़ा है, 3 Cl से। क्या Cl एक बॉन्ड बनाता है, बनाता है। कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 3। लोन पेयर कितने बोरॉन पे, लोन पेयर कितने, एक भी नहीं है ना, 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, तीनों से क्या बना लिया बॉन्ड, तो लोन पेयर का है, नहीं है, नहीं है तो BCl3 में सिग्मा बॉन्ड कितने, 3। लोन पेयर कितने, तो टोटल कितने ऑर्बिटल काम में आएंगे, तो एक s का और 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। मतलब BCl3 देखते ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन मुंह से निकलना चाहिए, बस ये सीखना है, ठीक है सत्यम जी। अब sp2 है
तो हम पहले भी पढ़े हैं, पिछले लास्ट स्टैंड पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम पढ़े हैं कि बॉन्ड एंगल क्या होता है 120 डिग्री और शेप क्या होता है ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर जल्दी बना लो। ट्रायगोनल प्लेनर अगर ऐसे शो करना हो तो ऐसा एक ट्रायंगुलर शेप बना लेना और कुछ नहीं। ठीक है, तो sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 180 डिग्री, शेप क्या रहेगा लीनियर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 120 डिग्री और शेप क्या रहेगा ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर BCl3। ठीक है, बना लिया सभी ने। नेक्स्ट कौन है CH4, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 4, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनाता है सिंगल बनाता है, तो 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बनाएंगे। ये बॉन्ड कैसा है सिग्मा है क्या, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और वैसे भी ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक में दोनों में इसमें सेम रहेगा, सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0, टोटल ऑर्बिटल कितने यूज होंगे 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर हो तो बॉन्ड एंगल सारे क्या रहते हैं 109, और शेप क्या रहता है टेट्राहीड्रल। चार सिंगल बॉन्ड मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब 4 ऑर्बिटल, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब 109 डिग्री बॉन्ड एंगल, और 109 डिग्री बॉन्ड एंगल तो शेप क्या रहेगा टेट्राहीड्रल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल कौन है PCl5, P एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन 285, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5, और कितने बॉन्ड बनाने हैं इसको 5, तो क्या कोई लोन पेयर बचेगा नहीं बचेगा, तो कितने सिंगल बॉन्ड बनेंगे 5, तो सिग्मा बॉन्ड कितने 5, तो ऑर्बिटल भी कितने, तो कहां से शुरू करें S से, तो एक S का sp4, P में 4 ऑर्बिटल होते हैं नहीं होते ना, 3 ही होते हैं px py pz, तो sp4 तो हो नहीं सकता, तो एक S का 3 P के sp3 और एक और चाहिए, तो S के बाद कौन आता है P के बाद कौन आता है D, तो हाइब्रिडाइजेशन में 5 ऑर्बिटल चाहिए, तो एक S का 3 P के और एक D का, बस खत्म। तो P285, अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये 3 और ऊपर और नीचे एक एक Cl, तो यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे Cl, मतलब 3 Cl जो है वो तो एक प्लेन में है, 3 Cl जो है वो कहां है एक प्लेन में, 1 2 3, 3 Cl तो एक प्लेन में हो गए, और एक Cl ऊपर एक Cl नीचे। ठीक है, तो PCl और 2 Cl और हैं, तो एक ऊपर और एक नीचे, तो ये इन दोनों को जोड़ दो, बस तीनों को आपस में जोड़ दो, और ऊपर वाले को ये 2 से जोड़ दो, नीचे वाले को ये 2 से जोड़ दो। तो PCl5 में सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। लोन पेयर कितने 0, 5 इलेक्ट्रॉन थे, पांचों के 5 ने पार्टिसिपेट कर लिया किसमें बॉन्डिंग में, और पांचों ने अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया तो क्या होगा लोन पेयर नहीं बचेगा, लोन पेयर नहीं बचेगा तो लोन पेयर क्या 0। अब तुम्हें यहां से भी पता चल रहा होगा कि पहले अपन वो केसेस ले रहे हैं जिनमें लोन पेयर 0 है, सिर्फ क्या है सिग्मा बॉन्ड्स है। ठीक है, अब प्लेनर हमारे पास है, तो एक प्लेन में जब 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक प्लेन में जब 3 ऑर्बिटल होते हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है 120 डिग्री होता है। अपन ने अभी Cl3 में एक ही प्लेन में 3 लिए थे, ठीक है, और ऊपर एक Cl लगा है, तो इसका इस Cl से कितना एंगल होगा 90, इस Cl से भी कितना होगा 90, और इस Cl से भी क्या होगा 90, और नीचे वाले Cl का भी इससे 90, तो इसमें कितने तरीके के बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है
दो तरीके के, एक तो ये जो आपस में है ये 120, और ये जो ऊपर वाला इससे बना रहा है 90, और ये जो ऊपर वाला Cl नीचे वाले Cl से बना रहा है 180। तो आप कितने बॉन्ड हो गए? 3। तो टोटल कितने टाइप के बॉन्ड एंगल्स हुए? 3। और ये शेप क्या कहलाएगा? ये तो ट्रायंगल तो है ही, और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो ट्रायंगल बाय पिरामिडल। समझ में आया? पिरामिड नाम से ही समझ में आना चाहिए। ऐसा ऊपर है अपन जोड़ देते हैं, तो ये इसको ऐसा लिखें तो ये पिरामिड जैसा दिखता है, तो एक ऊपर और एक नीचे, तो ट्रायंगल क्या? बाय पिरामिडल। एंगल कितने कितने? 120, ये वाला 90, और ये आपस में 180। तो 3 तरीके के बॉन्ड एंगल्स प्रेजेंट हैं इसमें, 120, 90 और 120, 90 और 180। जबकि इसमें सिर्फ एक ही तरीके के बॉन्ड एंगल प्रेजेंट था, कौन सा? 109। BCl3 में सिर्फ क्या था? 120, और BeF2 में सिर्फ क्या था? 180। बात आ गई समझ में? अगर तुमसे पूछें कि टोटल 90 डिग्री के कितने एंगल होते हैं PCl5 मॉलिक्यूल में, तो क्या बोलोगे? 6। इस Cl का इन तीनों Cl से 90, और इस Cl का इन तीनों Cl से 90, तो 90 के कितने एंगल? 90 बॉन्ड एंगल कितने? 6। अगर कोई पूछे 180 कितने? एक ही तो है, इसका इससे या इसका इससे, बात एक ही है। और 120 कितने? 3। ये दोनों आपस में 120, ये दोनों आपस में 120, और ये दोनों आपस में 120। तो 3 कौन है? 120। 6 कौन है? 90, और 1 कौन है? 180। ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो तुम चाहो तो इस पे लिख लो कि 120 कितने? 3। 90 कितने? 6। और 180 कितने? 1। 3 120 डिग्रीज, 6 90 डिग्रीज, और 1 180 डिग्रीज। बना लिया स्ट्रक्चर? तो अब अगर अपन इसको टेबुलर फॉर्म में लेंगे तो क्या बोलेंगे? 5 + 0 मतलब कितने ऑर्बिटल्स यूज होंगे? 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d, sp4 नहीं होगा। ऐसे तो मैं s5 ही लिख देता ना, ये सब लेने की जरूरत ही क्या थी? 5 के 5 s, लेकिन s में एक ही ऑर्बिटल होता है, होता ही नहीं है। बॉन्ड एंगल्स 120, 90, 180। शेप ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। फिर कौन आया? SF6। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल अपने को लिखना है SF6। SF6 में सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना? 16। सल्फर कौन से ग्रुप में रहता है? 6th में फास्फोरस, 5th में कार्बन, 4th में बोरॉन, 3rd में बेरिलियम। तो मैं ये भी जरा नोटिस करना, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th सारे उसमें एक एक जो भी नॉन मेटल था, जो भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल बना सकता था, सबका एक एक एग्जाम्पल आ गया उसमें। ठीक, अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 286। हम ये भी कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ही, क्योंकि कौन से ग्रुप का मेंबर है? 6 ग्रुप का। अपन ने कहा था कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर वही होता है जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एनीवे, अब सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और वो बना क्या रहा है? SF6। कितने F लगे हुए हैं? 6 F लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4, जिसमें से 4 फ्लोरीन जो लगे हुए हैं वो तो सेम प्लेन में लगे हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 फ्लोरीन सेम प्लेन में, और एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे। ठीक है, तो SF4 तो ये हो गया एक। तो पहले तो इसको अटैच कर लो जो सारे प्लेन में है। तो इसका और इसका बीच में एंगल क्या होगा? 90। इन दोनों का भी क्या होगा? 90। इन दोनों का भी क्या होगा? 90। एक ऊपर और एक नीचे। इन दोनों को इससे अटैच कर दो, इन दोनों को इससे अटैच कर दो। बॉन्ड एंगल्स कितने हुए? 90। इसका इससे बॉन्ड एंगल 90, इसका इससे बॉन्ड एंगल, ये 4 है, एक ही प्लेन में 4 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन ऊपर है, तो इसका इससे बॉन्ड एंगल, इसका इससे बॉन्ड एंगल 90, इसका इससे बॉन्ड एंगल। मैं तो 2 डायमेंशन में बना रहा हूं, इसलिए इसका, अगर इसका और इसका 90 है तो इसका और इसका भी क्या है?
90, इसका और इसका भी क्या है 90, इसका और इसका भी क्या है, मतलब यही मैं बताना चाह रहा हूं कि इसका और इसका 90 है तो इसका और इसका 180 या 120 या कुछ भी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो 2 डायमेंशन में ऐसा बनाना पड़ रहा है ना, लेकिन एक्चुअली 3 डायमेंशन में तो ये एक प्लेन में और ये ऊपर है, तो ये इससे भी 90, इससे भी 90, इससे भी 90 और चौथे से भी 90, तो 90 टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इन दोनों का 90 1, इन दोनों का 90 2, इन दोनों का 90 3, इन दोनों का 90 4, ऊपर वाले फ्लोरीन का चारों फ्लोरीन से 90, 4 और 4 8, नीचे वाले फ्लोरीन का इन चारों से 90, 12 तो 90 डिग्री के एंगल हो गए, और इस फ्लोरीन का इस फ्लोरीन से कितना 180, तो एक हुआ 180, एक ही हुआ क्या नहीं, इसका इससे 180, इसका इससे 180, और कोई 180 है नहीं, तो 180 कितने हुए 3 और 90 कितने हुए 12 12, ठीक है। तब बॉन्ड एंगल्स हमारे पास कितने हैं 90 12, 90 डिग्री के कितने बॉन्ड्स हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे 12, और 180 डिग्री पे कितने हैं 3, और इसका शेप देख लेना, इसको स्क्वायर बायपिरामिडल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ऑक्टाहीड्रल, उसका लिए अलग नाम देते हैं, क्या बोलते हैं ऑक्टाहीड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 6, लोन पेयर कितने हैं 0, तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने यूज होंगे 6, कहां से शुरू करें S से, तो एक S का 3, P के 4 और 2 और चाहिए तो D के 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d2। क्या याद रहे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो बॉन्ड एंगल्स दो तरीके के हैं 90 और 180, और शेप क्या है ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 हैं, तो और 6 के 6 किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में, तो लोन पेयर तो बचा ही नहीं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, 6 ने बॉन्ड बना लिया, लोन पेयर क्या हो गया 0। फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, उतने ही ऑर्बिटल अपन यूज कर रहे हैं, तो 6 चाहिए तो sp3 क्या हो गया d2, शेप क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल, ये स्ट्रक्चर हो गया, और ये दोनों कौन हो गए बॉन्ड एंगल। फिर हमारे पास कौन आया IF7, आयोडीन कौन से ग्रुप का मेंबर 7th का, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7, और ये कितने फ्लोरीन से अटैच्ड है 7, मतलब कितने बॉन्ड बना रहा है, तो क्या 7 पूरे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या पूरे 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या कोई लोन पेयर बचा नहीं बचा, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे 7, और लोन पेयर कितने होंगे 0, तो टोटल ऑर्बिटल कितने यूज होंगे 7, तो एक S का 3 P के 4, और D में तो 5 ऑर्बिटल होते हैं तो यूज कर सकते हैं, 7 चाहिए 4 हो गए, कितने बचे 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d3, sp3d3, ये लिख लो फिर मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा। जी हाँ, दोनों 7th के हैं, हाँ मगर सेंट्रल एटम तो आयोडीन है ना इसमें, तो हाइब्रिडाइजेशन आयोडीन शो करेगा, फ्लोरीन थोड़ी शो करेगा, फ्लोरीन तो कोने में लगने वाला एलिमेंट है, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किस में निकालते हैं सेंट्रल एटम में, तो सेंट्रल एटम IF7 में कौन है आयोडीन, तो हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालोगे आयोडीन का, फ्लोरीन का थोड़ी निकालोगे, ठीक। I 1 2 3 4 5 फ्लोरीन रहेंगे एक प्लेन में, और एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। अब अगर 5 एक प्लेन में है तो क्या ये पेंटागन है, 3 थे तो ट्रायगोनल बोलते थे, और 5 एक प्लेन में है तो क्या बोलेंगे पेंटागनल, और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, तो पेंटागनल बाय पिरामिडल इसका शेप कहलाएगा, पेंटागनल बाय पिरामिडल। तो 5 एक प्लेन में और एक ऊपर एक नीचे। अब पांचों एक प्लेन में है तो इनका आपस में एंगल रहेगा 72 डिग्री, है ना, 360 को 5 से डिवाइड करना है तो 72 डिग्री, और इसका कितना रहेगा 180, इन सभी का कितना रहेगा, इसका इससे 90, इसका इससे 90, तो 5 तो हो गए 72 डिग्री के। और ये अपन जब 2 डायमेंशन में बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बॉन्ड एंगल क्या है
छोटा है और ये बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, बड़ा, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ठीक है ना, 5 जो बॉन्ड एक प्लेन में रह रहे हैं वो सभी कितने डिस्टेंस पे होंगे, 72 डिग्रीज के डिस्टेंस पे होंगे। तो 5 तो होगा 72 डिग्री वाले। इस फ्लोरीन का इन 5 से कितना 90, और इस फ्लोरीन का भी इन 5 से कितना 90, तो 10 तो होगा 90 के, 5 हो गए 72 के, और ऊपर और नीचे वाला 180 पे। लेकिन ये और ये वाला 180 पे नहीं है, क्योंकि ये और ये इस किस पे 72 पे। ठीक है, तो ये और ये भी 72 पे, और ये भी किस पे 72 पे। तो 180 का एक ही रहेगा, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो इसमें एंगल्स कितने कितने आएंगे, 72 डिग्री के कितने 5, और 90 डिग्रीज के कितने 10, और 180 डिग्रीज का कितना जस्ट 1। ये सारे केसेस में हमें देखने मिला कि एक भी लोन पेयर नहीं था, एक भी लोन पेयर नहीं था। ओके, तो पहला फॉर्मूला हम क्या यूज कर रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल इजी बात थी कि हमने देखा कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है अगर उतने ही बॉन्ड बन रहे हैं तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, लेकिन हमेशा इतनी आसानी से दिखे ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, जैसे तुम्हारे पास है HClO4, जैसे तुम्हारे पास क्या है HClO4, नाम क्या है इसका, गुड इनफ पर क्लोरिक एसिड। इसके बारे में क्या खास बात जानते हैं अपन, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ठीक है, अब इसमें सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन है। ठीक है, उसी से O जुड़ा है, उसी से H जुड़ा है। ये हाइड्रा एसिड है कि ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड है। ऑक्सी एसिड है मतलब हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ होगा, ऑक्सीजन से। ठीक है, अब मुझे Cl का जो कि सेंट्रल एटम है क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये थोड़ा सिंपल मॉलिक्यूल तो है नहीं, PCl5 तो सिंपल था, SF6 तो सिंपल था, IF7 तो सिंपल था। हमें दिख ही रहा था कि SF6 में सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन से उसने बॉन्ड बना लिए, तो सिग्मा बॉन्ड होगा 6, लोन पेयर हो गया 0। तो ऑर्बिटल कितने यूज कर ले, 6। तो 1 S का, 3 P के, 4 और 2 D के। तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। लेकिन इसमें इतनी आसानी से देख नहीं सकते अपन, तो इसमें अपन क्या करेंगे, अपन स्ट्रक्चर के बेस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। किसके बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे। ठीक है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में क्या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले समझ लेना। और स्ट्रक्चर के बेस पे अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हो तो समझना कि तुम केमिस्ट्री सीख रहे हो। ठीक है, इसके बाद में इसका एक आसान तरीका बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ये स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखो। ठीक है, नहीं आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन इजी तरीका भी, शॉर्ट मेथड भी निकालेंगे उसकी। लेकिन पहले ये देख लें कितने ऑक्सीजन है, 4 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, 2। तो वो बॉन्ड कितने बनाएगा, 2 बनाएगा। 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ मैं यहां लगा सकता हूं, दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ मैं यहां लगा सकता हूं, तीसरा ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड के साथ यहां लगा सकता हूं। ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है सभी में। और अब तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा O तो, लेकिन O की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो बाकी उसमें क्या जुड़ जाएगा, H। तो क्या ये HClO4 का स्ट्रक्चर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेंट्रल एटम है ये, जब भी डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई, एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई, और एक सिग्मा। इस बॉन्ड से हमें मतलब नहीं है क्योंकि ये सेंट्रल एटम से नहीं जुड़ा। हमें हाइब्रिडाइजेशन में किसके ऑर्बिटल यूज करने हैं, सेंट्रल एटम के। अब फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। इसमें सिग्मा कितने हुए, 1 2 3 4, तो सिग्मा हुए 4 और लोन पेयर हुए कितने, 0। तो टोटल ऑर्बिटल कितने यूज होंगे, 4। और 4 अगर टोटल ऑर्बिटल यूज करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो शेप क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। तो मैं बनाता हूं ना टेट्राहेड्रल, ये बन गया टेट्राहेड्रल। समझ में आया, तो ये टेट्राहेड्रल बने नहीं बने वो तो हमें जैसे ही sp3 दिखेगा तो हम समझ ही जाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर बनना चाहिए।
ठीक है, तो HClO4 का स्ट्रक्चर बना लो जल्दी से कॉपी में। Cl 1 2 3 4 5 6 7, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, OH ये है। दिस इज 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, एंड दिस इज 1 सिग्मा। और हाइब्रिडाइजेशन में कुछ नहीं करना है, क्या देखना है? सिग्मा बॉन्ड, और क्या देखना है? लोन पेयर्स। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 4, लोन पेयर कितने हुए? 0। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। तो शेप क्या हो जाएगा? टेट्राहीड्रल। में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल में लेता हूं, दूसरा एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के बेसिस पे SO3 का। SO3 में सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। सल्फर है तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। कितने ऑक्सीजन अटैच्ड है? 3। और तीनों ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। तो 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के सेटिस्फाई हो गए, ये ऑक्सीजन के भी दोनों बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए, ये दोनों बॉन्ड भी सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हुए? 3। लोन पेयर कितने हुए? 0। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120। और शेप क्या हो जाएगा? ट्रायगोनल प्लेनर। बस बात खत्म। तीसरा ऑक्सीजन बना लें जैन साहब, तीसरा ऑक्सीजन बनाए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, SO4 2 नेगेटिव। अब ये क्या ले लिया मैंने? रेडिकल। क्या ले लिया? रेडिकल। स्ट्रक्चर बनाओ इसका। कौन सही स्ट्रक्चर बनाता है देखें जरा। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। कितने ऑक्सीजन है? 4। उसमें से नेगेटिव चार्ज कितने? 2। हिंट दूं क्या? बना लिया? देखें जरा। H2SO4 से, ठीक है। H2SO4 का स्ट्रक्चर बना पाओगे क्या? सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 हैं। एक ऑक्सीजन मैंने बनाया ये, डबल बॉन्ड कंप्लीट। दूसरा ऑक्सीजन मैंने बनाया ये, डबल बॉन्ड कंप्लीट। एक क्या बनाया? OH। और दूसरा भी क्या बनाया? OH। तो क्या ये H2SO4 नहीं हो गया? हो गया। इसमें भी O की वैलेंसी कंप्लीट है 2, इसमें भी ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट है 2। हाइड्रोजन का एक एक बॉन्ड बनता है, कंप्लीट है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है? 6 बना सकता है। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके चला जाए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और अगर हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में मॉलिक्यूल को छोड़ के जाएगा, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके जाएगा, तो ऑक्सीजन पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाने से उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यहां से भी H अगर अपना इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, तो इस ऑक्सीजन पे भी चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो SO4 और चार्ज कितना? 2 नेगेटिव। तो तुम्हें H2SO4 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन पूछे, ये SO4 2 नेगेटिव में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन पूछे, बात तो वही है कि नहीं है? ठीक है। अब डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि साहब सल्फर का इस तरीके से बना लेता हूं मैं कि ये ऑक्सीजन 1, ये ऑक्सीजन 2, और ये ऑक्सीजन H से इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया? नेगेटिव। और ये ऑक्सीजन भी H से इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया? नेगेटिव।
ठीक है, क्योंकि SO4 2 नेगेटिव बेसिकली डेरिवेटिव है किसका, H2SO4 का। तो उसमें से क्या दे देता है, वो एसिड है तो 2H प्लस दे देता है। 2H प्लस दे देगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या बचेगा, नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे के गया है, मतलब ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी पे आ जाता है तो चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव ही आता है ना, और क्या। तो अब क्या ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, क्या ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है। और छोटी सी बात, जितने नेगेटिव चार्ज हो उतने ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगा के सिर्फ कितने बॉन्ड से जोड़ देना, सिंगल बॉन्ड से, तो भी वही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि साहब 4 में से 2 ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज तभी आएगा जब उसने हाइड्रोजन दे दिया होगा, तो हाइड्रोजन को बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मतलब इसकी जो दूसरी वैलेंसी थी वो पहले किससे कंप्लीट थी, हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन नहीं है तो बॉन्ड एक ही बनेगा, और एक बॉन्ड बनेगा तो फिर ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई, वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए क्या बनाना पड़ेगा, चार्ज बनाना पड़ेगा। हर वो एलिमेंट जिसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती उस पर क्या बनाना पड़ता है, चार्ज। या तो वैलेंसी ज्यादा हो जाए तो भी क्या बनाना पड़ेगा, चार्ज, या तो वैलेंसी कम रह जाए तो भी क्या बनाना पड़ेगा, चार्ज। तो और ये डबल है तो ये कैसा, सिग्मा पाई, ये डबल है तो कैसा, सिग्मा पाई। टोटल कितने सिग्मा बनाने पड़ रहे हैं सल्फर को, 4, तो इसलिए इसको कितने ऑर्बिटल यूज करने पड़ेंगे, 4, इसलिए एक S का और 3 P के। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट करोगे, ये बना लिया, बना लो तेजी से। नेक्स्ट लो CO3 2 नेगेटिव, नाम क्या है इसका, कार्बोनेट रेडिकल। ये कौन था, सल्फेट रेडिकल। कार्बोनेट रेडिकल में किसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, कार्बन का, क्योंकि कार्बन कौन है, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपने को। तू ऐसा चाहता है तो मैं ऐसा बना देता हूं यार तेरे को। मैंने ऐसा बना दिया तो क्या मेरे बनाने से थोड़ी होता है यार कुछ, मैंने ऐसा बना दिया तो टेट्राहीड्रल नहीं दिख रहा तो क्या टेट्राहीड्रल नहीं रहेगा, रहेगा तो टेट्राहीड्रल ही, मेरे हाथ में मैं तो ऐसा बना दूंगा कभी भी। तू तो कॉमन सेंस लगा ना, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो मैं तो ड्राइंग मेरी खराब है, मैं तो कुछ भी बनाऊंगा, ऐसा बना दूंगा, ऐसा। तो मेरे बनाने से उसके शेप से क्या लेना देना, ऐसा बना दूंगा मैं तो SO4 2 नेगेटिव। केमिस्ट्री में तो गलत नहीं है ये, लेकिन शेप मेरे बनाने से नहीं, शेप तुम्हें बनानी है। अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसमें शेप हैज टू बी टेट्राहीड्रल। तुम बनाओ, तुम इतना सीख काय के लिए रहो। मैंने ऐसा बना दिया तो क्या ये तू क्या स्क्वायर प्लेनर बोलने लगेगा इसको, मेरे बोलने से और तेरे बोलने से नहीं होता, क्या होगा ये टेट्राहीड्रल। CO3 2 नेगेटिव, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, 1 2 3 4, जिसमें से चार्ज कितना है 2 नेगेटिव, मतलब 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, 1 1 नेगेटिव। और जिन ऑक्सीजन पे चार्ज होगा 1 1 नेगेटिव, उनके बॉन्ड सिर्फ कितने होंगे, सिंगल। और वो निकाला कहां से होगा, H2CO3 से, तो 2H प्लस चले गए होंगे तभी उस पर क्या चार्ज आया होगा, 2 नेगेटिव। क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो प्लस हटा लूंगा तो बैलेंस खत्म हो जाएगा। पहले 2H प्लस थे और 2 CO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज था, तो वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था जिसको हम क्या कह रहे थे, H2CO3। H2CO3 का नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड, इसलिए हम इसका रेडिकल का नाम क्या बोल रहे हैं, कार्बोनेट रेडिकल। ठीक है, तो CO3 ये हो गया। अब ये सिग्मा और एक पाई, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, तो कितने ऑर्बिटल यूज होंगे, 3, तो क्या हो गया sp2। बात आ गई समझ में। और sp2 है तो शेप क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 120 120। ठीक, नेक्स्ट लिखो, ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव।
हाँ तो लोन पेयर बनाएगा जब तो सही आ 1 2 3 4 5 6 7 ClO3 चार्ज एक ही नेगेटिव है, मतलब कोई एक ही ऑक्सीजन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, और टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 3 ही है, तो एक क्या बचा हुआ है लोन पेयर। अब ये डबल है तो एक सिग्मा और एक पाई, डबल है तो एक सिग्मा और एक पाई, और एक क्या सिग्मा और एक क्या लोन पेयर। तो अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सिग्मा कितने टोटल 1 2 3, लोन पेयर कितने 1, तो टोटल कितने ऑर्बिटल चाहिए 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। ठीक है, अब एक काम की बात लिखेंगे, नोट 2 स्टार। While predicting the hybridization, स्ट्रक्चर बना लेना पहले। While predicting the hybridization, lone pairs are included. While predicting the hybridization, lone pairs are included because they occupy orbitals, because they occupy orbitals, but while predicting shape of a molecule, 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 lone pairs are not considered. But while predicting shape of a molecule, lone pairs are not considered because it is just negative charge density, because it is just negative charge density, because it is just negative charge density and has no direction, and has no direction. अगर लोन पेयर है तो वो रहेगा तो ऑर्बिटल में ही। तो हाइब्रिडाइजेशन जब कैलकुलेट करना है तो हम किसको इंक्लूड करते हैं लोन पेयर को, ठीक है। लेकिन जब हमें शेप प्रिडिक्ट करना है तो हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसका रीजन ये है कि लोन पेयर सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, वो बॉन्ड नहीं है, वो डायरेक्शन नहीं है। ये डायरेक्शन, अगर वो यहां जुड़ा है तो इसकी एक डायरेक्शन है, ये वो यहां जुड़ा है तो इसकी एक डायरेक्शन है। इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में कोई बॉन्ड एंगल है। हम हमेशा बॉन्ड एंगल्स की बात करते हैं, हम कभी बॉन्ड और लोन पेयर के बीच के एंगल की बात नहीं करते। समझ रहे हो बात को। तो जब भी हम शेप प्रिडिक्ट करेंगे तो लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन जब हम हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करेंगे तब किसको इंक्लूड करेंगे लोन पेयर को। अब देखो, नॉर्मल केसेस में हम कहते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप होना क्या चाहिए टेट्राहेड्रल। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे CH4 में हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप रहता है तो रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां भी बॉन्ड है, यहां भी बॉन्ड है, इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है 109। लेकिन अगर सपोज यहां बॉन्ड नहीं हो तो कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है तो कोई एंगल नहीं है, कोई एंगल नहीं है तो वो शेप में इंक्लूड थोड़ी कर सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ एक क्लाउड है, एक डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको अपन शेप में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा कि ClO3 नेगेटिव में हाइब्रिडाइजेशन तो क्या आ रहा है sp3, लेकिन इसके और इसके बीच में तो कोई एंगल है नहीं, इसके और इसके बीच में एंगल है। जहां जहां बॉन्ड्स है वहां एंगल है, जहां जहां लोन पेयर है वहां एंगल नहीं है। तो मैं यहां पे अगर शेप प्रिडिक्ट करना चाहूंगा तो इस तरफ मेरी एक डायरेक्शन है, इस तरफ बॉन्ड है तो उधर भी डायरेक्शन है, इस तरफ बॉन्ड है तो इधर भी डायरेक्शन है। इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये शेप कैसा दिखने लगेगा पिरामिडल। कैसा दिखने लगेगा पिरामिडल। तो ClO3 नेगेटिव हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है sp3, लेकिन शेप क्या है पिरामिडल। और शायद तुम्हें बात याद हो लास्ट टर्न की कि अपन ने एक पॉइंट लिखा था कि लोन पेयर ऑलवेज डिस्टर्ब्स द लीनियरिटी एंड सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, लीनियरिटी एंड सिमेट्री ऑफ द
प्लेनैरिटी और सिमेट्री फॉर दैट मैटर। अगर वो क्या है, प्लेन है तो सिमेट्रिक है, क्योंकि प्लेनर है तो 120 120 120 होगा, तो डिस्टर्ब करेगा। और डिस्टर्ब करेगा तो क्या होगा कि टेट्राहीड्रल शेप ना होके क्या कहलाएगा, पिरामिडल शेप कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें शेप के लिए हमें क्या बात याद रखनी है कि जब हाइब्रिडाइजेशन हम ले रहे हैं तो हमें लोन पेयर इंक्लूड करना है, क्योंकि लोन पेयर हवा में नहीं रहता, लोन पेयर रहता किस में, ऑर्बिटल में ही रहता है। तो हम तो वही ऑर्बिटल कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें या तो कौन रहे, बॉन्ड, या तो कौन रहे, लोन पेयर। ऑर्बिटल तो कैलकुलेट पूरे करेंगे, लेकिन शेप में लोन पेयर को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो कोई डायरेक्शन में नहीं है, वो सिर्फ एक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का ऊपर क्लाउड है, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो शेप इसका क्या हो गया, पिरामिडल। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, NH3। NH3 नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, जिसमें से 3 से इसने क्या बनाया, बॉन्ड, सिग्मा 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 और एक लोन पेयर, सिग्मा 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 और एक लोन पेयर। कितने सिग्मा हो गए, 3 प्लस एक क्या हो गया, लोन पेयर। टोटल ऑर्बिटल्स कितने चाहिए, 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। लेकिन क्या ये शेप टेट्राहीड्रल है, नहीं है, ये शेप भी क्या है, पिरामिडल। सिंपल, ये शेप क्या हो गया, पिरामिडल। ठीक है, अब हम फिर वही बात कहेंगे कि अगर लोन पेयर नहीं होता तो क्या ये तीनों H एक प्लेन में हो सकते थे, अगर लोन पेयर नहीं होता। जैसे BCl3 है तो B के 3 बॉन्ड हैं, तीनों एक ही प्लेन में। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन पे एक क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर है तो वो क्या बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, VSEPR थ्योरी से करेगा। क्या ये इस हाइड्रोजन को भी करेगा, क्या इस हाइड्रोजन को भी करेगा, तो क्या ये मॉलिक्यूल अब प्लेनर रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये कैसा हो गया, पिरामिडल। इसलिए भी अपन क्या लिख रहे हैं, तो ऐसे भी आप देख सकते हो, और वो ये इससे भी देख सकते हो कि शेप प्रिडिक्ट करते समय हमें लोन पेयर नहीं देखना। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो शेप क्या होना चाहिए, सॉरी एंगल क्या होना चाहिए था, 109। 109 sp3 में क्या होता है, 109। लेकिन क्योंकि लोन पेयर क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो ये बॉन्ड पास आएंगे, पास आएंगे तो इनका बॉन्ड एंगल 109 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड एंगल एक्चुअली होता है वो 109 नहीं होता है, वो कितना होता है, 107। तो शेप पिरामिडल आएगा, और एंगल पे 2 स्टार लगा लेना, क्योंकि ये 11th में जरूर पूछेंगे। 107 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। एक्चुअली अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो शेप होना चाहिए टेट्राहीड्रल, बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109, लेकिन ना तो इसमें शेप क्या है, टेट्राहीड्रल, क्या है, पिरामिडल, और ना ही बॉन्ड एंगल कितना है, 109। कितना है एक्चुअली, 107। ठीक है, नेक्स्ट केस लिखें, H2O। H2O में सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन है। उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, जिसमें से सिर्फ 2 से उसने क्या बनाया, बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 2, और लोन पेयर भी कितने, 2। तो टोटल ऑर्बिटल कितने यूज करेगा ये, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन तो इसमें भी क्या कहलाएगा, sp3 कहलाएगा। लेकिन क्या शेप टेट्राहीड्रल कहलाएगा, अब नहीं कहलाएगा। शेप अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि कौन सा कहलाएगा, बेंट, या इसको और क्या बोलते हैं, एंगुलर। और क्या बॉन्ड एंगल 109 रहेगा, नहीं रहेगा, उससे कम रहेगा कि ज्यादा, कम रहेगा। क्योंकि अब यहां तो एक ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था। यहां तो VSEPR थ्योरी कहती है कि पहले कौन रिपेल करेंगे, लोन पेयर और लोन पेयर, और फिर ये लोन पेयर किसको रिपेल करेंगे, बॉन्ड पेयर को। तो अब रिपल्शन ज्यादा है, और ज्यादा है, तो बॉन्ड और कहां आएंगे, पास आएंगे। बॉन्ड और पास आएंगे तो इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाता है वो हो जाता है 104। 107 से भी और कम होके 104 हो जाता है। और एग्जैक्टली कभी बुक्स में दिया होता है तो दिया रहता है 104 डिग्रीज 28 मिनट्स, 104.28
1.28। अपने को इतना संघर्ष नहीं करना, अपन 104 और 105 के बीच में जो भी वैल्यू रहेगी उस पर टिक लगाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि 104 भी देंगे, 104.2 भी देंगे, 104.8 भी देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। या तो 104 या 105 में से एक वैल्यू देंगे, दूसरा ऑप्शन 102 देंगे, तीसरा ऑप्शन 106 देंगे, चौथा ऑप्शन 108 देंगे, मतलब मार्जिन देंगे तुम्हें। ठीक है, तुम मतलब ऐसे बचपना वाला क्वेश्चन मत पूछना कि 104 भी दें और 104.28 भी दें तो किस पे लगाएं, वो ऐसा नहीं दे सकते। ठीक है, और दें तो फिर किस पे लगाना, 104.28 पे, लेकिन ऐसा कोई प्रिसाइज एकदम नहीं आएगा। ओके, तो शेप क्या हो गया, बेंट या एंगुलर, और बॉन्ड एंगल और कम होके क्या हो गया 104। समझ में आया? नेक्स्ट NH4 प्लस, NH4 प्लस हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। 5 कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, 4, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, बच रहा है। तो ये प्लस चार्ज काय के लिए लिखा है, नाइट्रोजन ने दे दिया किसको, क्या अपन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और 3 कौन है, हाइड्रोजन से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब इस पे अटैक किया किसने, H पॉजिटिव ने। H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी इसने किसी को दे दिया, मतलब इस पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को सेटिस्फाई होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो नाइट्रोजन इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि 2, कितने दे रहा है, जागो ना, कितने दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मैं अब स्ट्रक्चर कैसा बनाऊंगा, ये 3 हाइड्रोजन जो जुड़े थे वो तो जुड़े, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये इसने इस H को दे दिए, इन तीनों बॉन्ड में और इस बॉन्ड में कोई फर्क है, इन तीनों बॉन्ड में और इस बॉन्ड में कोई फर्क है। यस, सबसे पहले दिन अपन ने बात की थी कि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, जबकि इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके, नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन के तो 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए ना, और क्योंकि नाइट्रोजन अब इस जबरदस्ती इससे शेयर कर रहा है और दोनों इलेक्ट्रॉन किसके, नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि उसने उसको दे दिए H को। तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अब इस बॉन्ड को मैं सिंगल ही मानूंगा ना, डबल थोड़ी मानूंगा, भले किसी के भी इलेक्ट्रॉन है। ये है कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल है तो कैसा, सिग्मा, ये भी कैसा सिग्मा, ये भी कैसा सिग्मा, और ये भी कैसा सिग्मा। तो टोटल इसमें हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 0, और लोन पेयर सॉरी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 4, और लोन पेयर कितने हैं, 0। तुम गलती से एक इलेक्ट्रॉन मत बचा देना, किसी में भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नाइट्रोजन के ही है, क्योंकि वो किसको दे रहा है, H प्लस को दे रहा है, इसलिए नाइट्रोजन पे खुद पे चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, और इसने बॉन्ड कितने बनाए, लेकिन सिर्फ 4, और लोन पेयर क्या रहा, 0। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा, sp3। शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं उसमें, चारों के चारों क्या है, बॉन्ड पेयर्स ही हैं। तो शेप हम क्या ले लेंगे, टेट्राहीड्रल, क्योंकि हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते, बॉन्ड्स को तो इंक्लूड करते हैं। समझ में आ गया? तो ये NH4 प्लस का। तो अब किसी भी मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे। ठीक है, अगर इसमें से भी तुम नहीं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर पाओ तो तीसरा फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन का क्या है वो लिखो। Hybridization equals to total number of valence electrons divided by 2 और 8। पहले लिख लो फिर समझाता हूं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2 और 8। 2 कब? जब सेंट्रल एटम
इज सराउंडेड बाय हाइड्रोजन एटम्स, और 8 कब, जब सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय एनी अदर एटम देन हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन सराउंड कर रहा है सेंट्रल एटम को तो डिवाइड करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किससे, 2 से, और अगर कोई और एलिमेंट सेंट्रल एटम के अलावा कोई एलिमेंट सराउंड कर रहा है तो डिवाइड करना है किससे, 8 से। अब तुमने जितने मॉलिक्यूल अभी तक पढ़े सारे मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन इस फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। एग्जाम्पल दूं, जैसे तुम बोलो मुझे इतने मॉलिक्यूल तुमने पढ़ लिए, या कोई भी दुनिया को कोवेलेंट मॉलिक्यूल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो कोई भी जो तुम्हें कोवेलेंट मॉलिक्यूल याद आ रहा हो, जो पढ़े उनमें से या जो अभी नहीं पढ़े उनमें से भी। एसआई, वो एसआई की तो वैलेंसी 6 नहीं होती, पहले तू मॉलिक्यूल बोलना सीखेगा जब तो हाइब्रिडाइजेशन सीखेगा। SiF4 होता है, सुन ले, SI की वैलेंसी 4 होती है तो वो SiF4 बना सकता है, उसका ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसके क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 14, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है 284, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 9, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 27, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कहलाएंगे 7, और एक फ्लोरीन नहीं है कितने 4, तो 4 इंटू क्या 7, तो ये टोटल नंबर ऑफ क्या हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 28 प्लस 4 कितना हो गया 32, डिवाइडेड बाय क्या 8, कितना आया 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, बस। ठीक है, मैथमेटिक्स तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है, स्ट्रक्चर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है कि ये मालूम नहीं क्या सिग्मा पाई बना रहे हैं बहुत देर से, तो मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है तुम्हारे को, 8 से डिवाइड करना आ रहा है तो ऐसे कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम हाइब्रिडाइजेशन सही लगा के आओ। तो SiF4 दिया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। और बोलो कोई भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल बोलो दुनिया का, तुम तो दुनिया में तो बहुत है, मतलब जो तुम्हें मालूम हो वो बता दो। तो मैं क्वेश्चन दूं, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, इसी से निकालना है, इस फॉर्मूले से। और जैसे अभी अपन ने क्या किया, NH4 प्लस किया सपोज, इसका निकालना है, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,5, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कहलाएंगे 5, प्लस हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, तो है कितने हाइड्रोजन 4 है ना, तो प्लस कितना 4, अरे 4 ही तो है हाइड्रोजन, एक का एक, तो 4 हाइड्रोजन का 4, और एक कौन सा चार्ज है प्लस चार्ज। किसी भी चीज पे प्लस चार्ज कब आता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या कर लें, कम कर लें। अब सेंट्रल एटम को कौन घेरा हुआ है, कौन घेरा हुआ है हाइड्रोजन, तो जब हाइड्रोजन से सराउंडेड हो तो डिवाइड करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किससे 2 से, तो 5 प्लस 4 9 माइनस 1 इक्वल टू 8/2 क्या 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया बस। ClO4 नेगेटिव तुम्हें टफ लग रहा था, या तुम अगर स्ट्रक्चर नहीं बना पाओ तो Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने 7, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने 6, ऑक्सीजन है कितने 4, और एक नेगेटिव चार्ज किसी चीज पे कब आता है, जब वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसने एक प्लस एक इलेक्ट्रॉन और कर लिया, तो ये कितना हो गया 24 प्लस 8 कितना हो गया 32, डिवाइडेड बाय क्या 32 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ गया 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया। ये ज्यादा बेहतर तुम्हारे एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है कि ये तुम्हें ठीक लग रहा है, तो ये कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा प्लस